तो बच्चा लोग फिर से आपका स्वागत है गीत चैतन्य क्लास में। आज हम देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? एक प्लेन लैमिना कंसीडर करना है, ओके, ऑब्जेक्ट विच हैज नंबर ऑफ प्लेन्स, है ना, वो लैमिनर ऑब्जेक्ट। वहां पे एक एक्सिस ऐसा कंसीडर करना है जो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब ये वाला जो एक्सिस है इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। दो एक्सिस ऐसे कंसीडर करना है जो बॉडी के प्लेन के साथ है। यहां पे एक एक्सिस है, यहां पे एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन के साथ है और ये वाला एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब इसे हम नाम देंगे जेड एक्सिस और इसके आजू बाजू जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ओके, अबाउट दिस एक्सिस, उसको हम बोलेंगे आईजेड। इस वाले को नाम देंगे एक्स एक्सिस, इसके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है वो है आई एक्स और ये वाला है वाई एक्सिस और इसके आजू बाजू जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो है आई वाई। समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट है लैमिनर ऑब्जेक्ट, ओके। अब थ्योरम क्या है? आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसको डिस्क्राइब करता हूं, इसके स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता हूं। व्हाट इज आई जेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट। क्या है आई जेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लैमिनर ऑब्जेक्ट का है, पर ऐसे एक्सिस के बाद है जो एक्सिस प्लेन ऑफ बॉडी को कैसा है, परपेंडिकुलर है, वो है आई जेड। सो वन सेकेंड रिपीट, व्हाट इज आई जेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, ऐसे एक्सिस के पास वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन करेंगे अपन इजी, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये पूरा नाम हो गया आईजेड का, ओके। आईजेड को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको इक्वल है, इज इक्वल टू, साइन दिख रहा है ना, इज इक्वल टू, पहले ये वाला क्या, सम ऑफ, इज इक्वल टू सम ऑफ, किसमें सम कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अभी इनर्शिया है पर कहां है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, समझ रहा है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन। तो हमको सम लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना है, किसका, ऐसे दो एक्सिस का जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और प्लेन के अंदर है, विच आर in the plane of object, in the plane of object and all the three axes, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी थ्री एक्सिस क्या है, आर कॉन्करेंट। तीनों भी एक्सिस क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन्स उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, एक है, ओके। उसे पॉइंट हम नाम देंगे ओ, ओरिजिन, ओके। सो वन सेकंड आई रिपीट, व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस लैमिनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस को जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। किसमें सम करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, पर किसके, कौन से एक्सिस के लिए, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दो एक्सिस है, दो एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, एंड विच आर इन द प्लेन, ये कैसे रहना चाहिए, इन द प्लेन ऑफ बॉडी एंड
ऑल द थ्री एक्सिस आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों भी एक्सिस क्या रहना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहना चाहिए, तो ओरिजिन सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, बॉडी के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इसे प्रूव करें। प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंसीडर करना है हमको एक एलिमेंट, एलिमेंट का नाम P, एलिमेंट का मास dm और एलिमेंट का डिस्टेंस है r z एक्सिस के पास से। समझ आ रहा है? सो हियर फर्स्ट कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, एंड कंसीडर लैमिनर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसका मास क्या है, m है। यह हमको ज्यादा कहां लगने वाला नहीं है, डायरेक्ट हम लेंगे लेट dm बी द मास ऑफ एलिमेंट एट पॉइंट P, पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। dm बी द मास ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट का है एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम z एक्सिस, z एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, r है। ओके, तो एलिमेंट मिल गया है, डिस्टेंस मिल गया है, तो वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi क्या होगा डेफिनेशन से, iz इक्वल टू क्या करते हैं हम, एलिमेंट रहते हैं, उसका डिस्टेंस लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर पूरे बॉडी का चाहिए तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मास कैसा है, कंटिन्यूस है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर iz, दैट इज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। क्या तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पॉइंट P से हम प्रोजेक्शन लेंगे ऑन विच एक्सिस, ऑन x एक्सिस विच विल मीट एट पॉइंट M, और एक प्रोजेक्शन लेंगे ऑन विच एक्सिस, वो एक्सिस विच मीट एट पॉइंट N। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां तक कॉपी कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, जो हम डायग्राम में मॉडिफाई कर रहे हैं वही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। ओके, और यहाँ वर्ड्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो चलता है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके, मीनिंग नहीं बदलना है, थोड़ा बहुत चेंजेस आया तो चलता है, तो इसको इतना बाहर करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ अ प्रोजेक्शन फ्रॉम P to x axis meet at point M and on y axis meet at point N, शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट का। ओके, ड्रॉ ऑपरेशन फ्रॉम P ऑन x एक्सिस, x एक्सिस का मिला है m मिला है, ऑन y एक्सिस का मिला है n। ओके, सो व्हाट इज OM, OM और NP देंगे तो एग्जैक्टली पैरेलल लगते हैं। हाँ, सो OM एंड NP बोथ आर इक्वल टू x, x का कोऑर्डिनेट ना x एक्सिस पे, एंड ON दैट इज MP इक्वल टू y, ये भी y है ना, ये क्या हो जाएगा y, यहाँ ऊपर लिख देता हूं समझ में आएगा, y ये वाला x और ये वाला y। सो OM क्या हो गया x, NP भी x हो गया, ON y, MP भी y। तो OM NP x है, ऑन MP y। अब फिर से हमें क्या लेना है, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई विल राइट हियर। ओके, आपके कंफर्टेबल के लिए उधर ही लिखता हूं। ये वाला एक्सप्रेशन हमको लगेगा नाउ, बॉर्डर लगने वाली है, बाय डेफिनेशन ऑफ अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi, क्या आएगा, Ix और Iy दोनों का फॉर्मूला। Ix का फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले dm मास लेना है, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, देखो mp है,
एम पी बोलो तो ऑन है, ऑन बोलो तो वाई, सो यहाँ पे क्या लिखना है वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, मास ऑफ एलिमेंट डीएम। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया एक्स एक्सिस के लिए। अब उसे क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए कितना है, तो इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर। ओके, समझ में? नेक्स्ट आई वाई एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से पी का डिस्टेंस क्या है, ओ एम और एनपी। ओ एम और एमपी कितना है, किसको इक्वल है, एक्स को। तो यहां पे डीएम एक्स स्क्वायर, और उसे क्या करना है, इंटीग्रेशन, और इसको लिखना है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है? यहां तक इजी है। इसके आगे और इजी है, सिर्फ एक ट्रायंगल लिखना है, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी। अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या लेना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर ओपी स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर एमपी स्क्वायर। अब ओपी किसको है, इक्वल आर स्क्वायर ओ एम एक्स स्क्वायर, और एम पी मीन्स ओ एन किसको इक्वल है, वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंपल स्टेप, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय डीएम मास ऑफ एलिमेंट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है क्या? ओके, हर एक को डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक का इंटीग्रेशन कर दिया है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से डीएम आर स्क्वायर क्या है, आई जेड, और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से डीएम एक्स स्क्वायर क्या रहता है, आई वाई, और यहाँ पे डीएम वाई स्क्वायर आई जेड, सॉरी आई एक्स, क्या आएगा, आई एक्स। सो दिस इज द प्रूफ फॉर, hence proved, this is a proof for which theorem, theorem of perpendicular axis। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, इजी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस तो बहुत ही इजी है, सिर्फ प्लेन लैमिनर ऑब्जेक्ट लेना है। एक याद रखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लो या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लो, पहले उसका फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला के ऊपर से उसका स्टेटमेंट ओके याद करने की कोशिश करो। तो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी भी क्या होता है बाय हार्ट करने से कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है एग्जाम के प्रेशर में। तो पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट याद रखना है, ताकि कुछ चीजें मिस ना हो। अगर चीजें मिस होती है तो मीनिंग चेंज होता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी एट डिफरेंट एक्सिस, अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ओके, थैंक यू।